बीजेपी और आम आदमी पार्टी के भीतर इस वक्त आर पार की लड़ाई शराब घोटाले मामले में देखने को मिल रही है। जो बड़ी बातें दिल्ली के मुख्यमंत्री की ओर से कही गई है, उन्होंने कहा है जांच एजेंसियां लोगों को लगातार टॉर्चर कर रही हैं। कई नाम भी वो गिनाते हुए नजर आए। इसके अलावा 14 फोन जो सबूत के तौर पर नष्ट किए मनीष सिसोदिया ने, जो आरोप सीबीआई ईडी की ओर से लगाए गए, उनमें से 5 तो इन्हीं के पास हैं। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने यह भी जोड़ा कि उन्होंने जांच करा ली है। कई फोन ऐसे हैं जो जिंदा हैं, जो लोगों की ओर से इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बार बार ये सवाल पूछते हुए कि आखिर 1000 करोड़ रुपए कहां हैं। सिसोदिया के घर पर रेड पर एक पैसा भी नहीं मिला। गोवा चुनाव की जांच में भी कुछ नहीं मिला। सारे के सारे पैसे बकायदा हमने चेक से वहां पर जमा किए थे, लेकिन जांच एजेंसियां लगातार लोगों को टॉर्चर करने में लगी हुई हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ओर से एक के बाद एक ये आरोप लगाए गए हैं। इसी पर बड़ी चर्चा करेंगे। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी, जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शांतनु सेन फॉर्मर ज्वाइंट डायरेक्टर हैं, आप भी हमारे साथ मौजूद हैं सीबीआई के। लेकिन सबसे पहले शुरुआत आपसे करते हुए शहजाद, ये जो आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से कि अब सीबीआई तो वही करेगी जो बीजेपी चाहेगी, उनके एक एक आरोपों पर जवाब आपका। देखिए, एक के बाद एक सवाल का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो उन्होंने कहा 100 करोड़ रुपए कहां है। अरविंद केजरीवाल जी, हो सकता है कि कोर्ट के ऑर्डर को ना मानते हो, कांग्रेस जैसे जीभ काटना चाहती है कोर्ट की, दुराग्रह करते हैं। ये पैरा 44 है कोर्ट के ऑर्डर का, 31 मार्च 2023 का, और ये फाइंडिंग है कोर्ट की और कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्टेड नहीं है। कोर्ट कहता है कि प्रथम दृष्टया स्पष्ट होता है कि 90 से 100 करोड़ रुपए की घूस मनीष सिसोदिया और उसके कॉलीग्स के लिए तय की गई थी और 20 से 30 करोड़ रुपया उन्होंने विजय नायर, अभिषेक बोनपल्ली और दिनेश अरोड़ा के माध्यम से इसको राउट किया। ये जो है ना, आजकल जो चोरियां होती है और भ्रष्टाचार होता है, कोई ब्लैक मार्केटिंग और ब्लैक टिकट वाले नहीं है कि वो अपनी पलंग के नीचे रख देंगे, गद्दे के नीचे रख देंगे, फाड़ के सब निकल आएगा। ये राउट होता है। एक सेकंड सुनिए, मैं सारी उस पर भी आ रहा हूं, थोड़ा सा पेशेंस। 15 मिनट उनका चला है, मुझे 1.5 मिनट दे दीजिए। तो मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले तो कोर्ट ने ये फाइंडिंग दी है और कोई भी पैराग्राफ में इसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया है। दूसरा, कोर्ट ने बताया है प्रथम दृष्टया मनीष सिसोदिया आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। ये कहते हैं शराब घोटाला हुआ ही नहीं। क्या कोर्ट सही है या कोर्ट विद्वेष की भावना से काम कर रही है? ये कह रहे कि मारपीट के बयान दिलवाए गए, तो मारपीट के बयान दिलवाए गए तो अरविंद केजरीवाल जी, आपको 11-12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता नहीं है। अभिषेक सिंघवी जैसे महान आपके अधिवक्ता है, वो कोर्ट में इसके सबूत रखते, तो क्या कोर्ट इनको इस आधार पर राहत नहीं देती? 10 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में। इन्होंने क्या कहा? एक फूटी कौड़ी नहीं मिली है। कोर्ट ने 3-3 बार कहा हवालेबाज है। इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है। कोर्ट ने आज तक, सुप्रीम कोर्ट तक ने राहत नहीं दी। मैं इनसे एक और पैराग्राफ पढ़कर सुनाना चाहता हूं। ये कह रहा था फोन के डिस्ट्रक्शन का, पैरा 49। कोर्ट क्या कहती है? कोर्ट कहती है कि इन लाइट ऑफ अबाउट डिस्कशन एंड कीपिंग इन माइंड टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, दिस कोर्ट इज नॉट इंक्लाइंड टू रिलीज द एप्लीकेंट, मतलब मनीष सिसोदिया, in this stage as the case or his release may adversely affect ongoing investigation and will seriously hamper the progress। मतलब कोर्ट कह रहा है कि अगर इस व्यक्ति को छोड़ दिया तो ये पूरी जांच को प्रभावित करेगा। इसका क्या मतलब है? और आखिरी बात मैं केवल कहना चाहता हूं, देखिए ये वो व्यक्ति है जिन्होंने 800 करोड़ का ऑडियो टेप लाएंगे। इन्होंने कहा था ना, चित्रा जी याद है आपके साथ, उस समय तो सौरभ जी आते थे प्रवक्ता के रूप में। 800 करोड़ का इनके पास सबूत था बीजेपी के खिलाफ कि हम इनको ब्राइब करके इनको तोड़ रहे थे पार्टी को। आज तक दिया। सीबीआई ऑफिसर इनको अप्रोच कर रहे थे, बीजेपी ज्वाइन कर लो। इन्होंने एक भी शिकायत दर्ज की है? अरुण जेटली और गडकरी जी के ऊपर जो आरोप लगाते थे उसके लिए नाक रगड़कर माफी मांगी है। और बस एक लाइन में आखिरी कहना चाहूंगा कि देखिए, जो लोग लालू प्रसाद यादव को एक समय पर कट्टर करप्ट कहते थे, ट्वीट है उनके, आज ये बाकी सब तो छोड़ दो, वेंडेटा कर रहे हैं हम। कोर्ट ने लालू जी को 4 बार कन्विक्ट किया है। क्या प्रियंका जी या आम आदमी पार्टी ये खोलकर कह सकती है कि लालू प्रसाद और उसकी पार्टी करप्ट है? ठीक है, प्रियंका तो कोई वेंडेटा नहीं है। अभी अरविंद केजरीवाल पर रहते हैं। ये शराब के 2 दलाल मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की फोटो के साथ बीजेपी की ओर से ट्वीट किया गया है और जो आरोप इनकी ओर से लगाए गए हैं उस पर आप जवाब दीजिए। चित्रा जी, सभी को नमस्ते। चित्रा जी, देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में जिस तरह से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसमें प्रोसेस इज द पनिशमेंट हो जाता है। जो भाजपा है वो लगातार इस लीगल प्रोसेस को यूज कर रही है। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि फाइंडिंग है तो कोई ट्रायल नहीं होता, तो ये इनका आर्ग्यूमेंट गलत है। अभी ट्रायल होना ना। हमारे आम आदमी पार्टी के केस में क्या होता है, पहले एक न्यूज चला दी जाती है करप्ट है, फिर
हमें जेल, हमारे ऊपर ईडी सीबीआई छोड़ दी जाती है, फिर हमें जेल कर दी जाती है। उसके बाद सबूत आज तक नहीं मिला, सबूत नहीं मिलता। सत्येंद्र जैन जी के केस में कोर्ट ने पूछा वेयर इज द क्रिमिनलिटी, बताइए क्या गलत है, इन्होंने जज बदलने की अर्जी लगा दी। ये लगातार एक प्रताड़ना का सिलसिला चल रहा है। ये एक चीज है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि 2024 का चुनाव सीबीआई वर्सेस ऑल है, ना कि मोदी वर्सेस ऑल, सीबीआई ईडी वर्सेस ऑल है। और मैं ये क्यों कहती हूं, अगर निष्पक्ष जांच हो रही है हमारे देश में, तो सबसे पहले सीबीआई को सम्मान करना चाहिए अमित शाह जी को, जिन्होंने कहा मेघालय के कॉमरेड संगमा महाकरप्ट आदमी है। 18 फरवरी को उन्होंने एक बात, उनके पास सबूत है इस बात के, वहां सम्मान करके बुलाना चाहिए। फिर उनको जाना चाहिए सत्यपाल मलिक जी के पास, जिन्होंने सबूत दिया कि पुलवामा का अटैक केंद्र सरकार की गलती की वजह से हुआ और उसका उन्होंने यूज करके पॉलिटिकल बेनिफिट उठाया। कल का बयान है सत्यपाल मलिक जी का, गवर्नर का। उसके बाद सीबीआई को जाना चाहिए। गुजरात की सीएजी रिपोर्ट कह रही है इस बार की 1.81 लाख करोड़ ये अनडिस्क्लोज्ड अकाउंट में अनडिस्क्लोज्ड व्यक्ति को 2017 से 2022 सीबीआई ईडी की बात हो गई, ये कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिल रही है आपके बड़े नेताओं को जो जेल में बंद हैं? एजेंसीज इनके अधीन है। जांच एजेंसीज बोलती हैं कि उन्हें समय चाहिए, जांच एजेंसीज के ऊपर बात कर लेते हैं। सीबीआई का आंकड़ा है 3.96, ईडी का आंकड़ा है 0.5%। इनकी रेडें ही चलती रहती हैं, निकलता कुछ नहीं है। ये हमारा इंप्रेशन खराब करना चाहते हैं। पहले भी इन्होंने शंगलू कमेटी करके 400। ठीक है, लगातार ये बड़ी खबरें जारी रहेगी। पंकज जैन भी इस वक्त हमारे साथ राजधानी दिल्ली से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ लगातार शांतनु सेन जी जुड़े हुए हैं, उनके पास में चलूंगी क्योंकि बड़े गंभीर आरोप इस वक्त लगाए गए हैं दिल्ली के सीएम की ओर से, ये कहते हुए कि सीबीआई और ईडी ने कई ऐसे लोग हैं जिनको बाकायदा टॉर्चर किया है ताकि वो गलत बयान कोर्ट के भीतर या बाकी जगहों पर दे सके।